एक लड़का जो डॉक्टर बनता है उसमें उसके परिवार में सबसे ज़्यादा जो खुश था उसकी माँ थी, क्योंकि उसकी माँ अपने बलबूते पे और अपने मेहनत से उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर और उसे डॉक्टर बनाए थे। उसका सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो बेटा उस माँ के सपने पे खरा उतरता है और वो एक डॉक्टर बनकर दिखाता भी है। क्योंकि उस बच्चे का जो पिता था वो उसके बचपन में ही डेथ कर गया था, और उसकी माँ ही उसका परवरिश की थी और अच्छे एजुकेशन दी थी और वो डॉक्टर बना था। लेकिन अब माँ की एक और ख्वाहिश रहती है कि अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करा दे, क्योंकि अब वो डॉक्टर बन चुका है और उसे नौकरी भी मिल चुका था। तो वहीं पे उसकी जो माँ होती है एक सुंदर सी लड़की की तलाश करती है और अपने बेटे की शादी कर देती है। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था और बहुत खुश थी वो सास बहू और उनके शौहर भी, और एक देवर भी था, उसका छोटा भाई भी था उस डॉक्टर का। लेकिन वो जो महिला होती है खूबसूरत होती है, और उसके साथ ही में जो वो उस घर में जो वो कांड करती है और ऐसा जघन्य अपराध को अंजाम देती है जिससे वो जेल पहुंच जाती है और अभी जेल में है, और अपने छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शती है। और कहीं ना कहीं जब जब दो व्यक्ति के बीच में जब किसी तीसरे का एंट्री होता है तो वहीं पे एक क्राइम को जन्म देता है। ऐसा लगभग हर केस में ऐसा ही पाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। हूँ हंसी। आज का जो वाक्य है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर नए नए डॉक्टर बने थे और उनकी शादी हुई थी काफ़ी खूबसूरत महिला से, लड़की से, और बहुत अच्छा चल रहा था उसका परिवार। लेकिन वो कुछ लगभग 1.5 से 2 साल बाद एक बेटे को जन्म देती है। बहुत धूमधाम से उस बच्चे का जो होता है जन्म होता है, और धूमधाम से सब बहुत खुश थे, खुशियाँ थी उस घर में। और वो जो बूढ़ी माँ थी वो भी बहुत खुश थी और वो औरत भी बहुत खुश थी। उस औरत का नाम था अर्चना यादव। अर्चना यादव और ओम प्रकाश की शादी हुई थी, उससे एक बच्चे हुए थे और काफ़ी खुशहाल उसकी ज़िंदगी कट रही थी। जैसे कुछ दिन गुजरता है, ये वाक़या है 2016 का, जब लगभग 4G फ़ोन अपने यहाँ देश में उस समय एंट्री किया था। और वो महिला जो होती है वो एक फ़ोन उसको गिफ्ट करता है उस बच्चे के जन्म के बाद। डॉक्टर पति उसको गिफ्ट करता है और वो एक 4G सिम ला कर देते हैं। वो सिम लगाती है और एक अपना फेसबुक आईडी बनाती है। आईडी बनाने के बाद वो जो बच्चा होता है उस बच्चे को उसकी सास लेकर चली जाती थी बाहर किसी अड़ोस पड़ोस के जगह पर। वो बेचारी अकेली ही रह जाती थी, अर्चना यादव। अर्चना यादव क्या करती है, एक फेसबुक आईडी बनाती है। आईडी बनाने के बाद अपना वो उसको देख रही थी, रील्स वगैरह और भी कई चीज़ देख रही थी। उस ज़माने में तो शायद उस पर रील्स नहीं आते थे, लेकिन तस्वीरें वगैरह देख रहे थे। देखने के बाद उसको अचानक से एक अजय यादव नाम का जो व्यक्ति होता है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन वो अर्चना यादव उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर 2-3 दिन हो जाते हैं, देखती है कि वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड में जाकर देखते हैं कि उसके और भी जानने वाले थे, तो वो कर लेती है। करने के बाद उसकी चैटिंग शुरू होती है। चैटिंग से जैसे सांस जाती बच्चे को लेकर वो बात करना शुरू कर देते थे। बात करते करते उसके बाद क्या होता है, उसको डाउट हो जाता है कि वो बोलती है कि तुम मुझसे मिलो और मुझे एक सिम ला के दो ताकि मैं उस सिम से तुमसे बात कर सकूं और मेरे हस्बैंड को पता ना चले। तो फिर जाते हैं वही, वो अजय यादव जो था वो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला था। वो एक मार्केट में जाता है और उसको बुलाता है और उसको एक सिम देता है। फिर वो सिम लाकर दोनों बात करते थे काफ़ी। रात में भी अक्सर क्या करते थे पति के सो जाने के बाद, और कई बार हुआ था बात। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो सास होती है उसको शक हो जाता है कि वो फ़ोन में लगी रहती थी, बाकी कुछ उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले जैसी नहीं थी। और वो चाहती है कि मेरी सास जो है घर में ना रहे, वो बाहर ज़्यादा से ज़्यादा थे। और वो कई बहाना बनाकर बच्चे को लेकर भेज देती थी कुछ सामान लाने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ के लिए। तो ओम प्रकाश यादव से बोलती है डॉक्टर साहब से उसकी माँ कि बेटा बहू का कुछ आदतें में जो है वो अलग ही चल रही है अभी, फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही लगी रहती है, पता नहीं दिन भर किससे चैटिंग करती रहती है, ज़रा तुम देखना। तो वो इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के बाद चला जाता है क्लिनिक, अपने अस्पताल में। लेकिन एक फ़ोन करता है जब, तो फ़ोन करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ का जो फ़ोन है स्विच ऑफ आ रहा है। फिर वो माँ के पास फ़ोन करता है डॉक्टर साहब कि अर्चना का फ़ोन बंद क्यों है। तो वो बोलते कि वो तो बात कर रही है किसी से, मैं तो समझी तुमसे ही बात कर रही है। फिर वो उसका दिमाग जो है वो थोड़ा बेचैन हो जाता है, और बेचैन होने के बाद वो तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो घर पे आता है, देखता है वो किसी से बात कर रही होती है। तभी वो
ओम प्रकाश यादव जो डॉक्टर साहब थे वो फ़ोन अर्चना को अपनी वाइफ का फ़ोन लेकर देखते हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से बात कर रही थी और उसमें दूसरा सिम था। उसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद बात आगे बढ़ता है। फिर माँ जो होती है वो समझा बुझा कर दोनों को समझाती है। समझाने के बाद दोनों को लड़ाई करने से मना करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अर्चना यादव जो थी अपने ही हस्बैंड को, अपने ही परिवार को अब दुश्मन समझने लगी थी। वो एकदम से पागल हो गई थी और वो कहते हैं अंधा वाला जो होता है, उसको प्रेम तो बोलेंगे ही नहीं, प्यार तो बोलेंगे ही नहीं, अवैध संबंध में वो लुप्त थी। तभी अपने जो उसका जो प्रेमी था, अवैध प्रेमी, उसको बोलती कि एक काम करो, अब ये तो जान गया, अब हमको मिलने नहीं देगा और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, मेरे पति को मार दो और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद कोई नहीं रहेगा। उसका पति, उसका जो प्रेमी होता है वो भी हामी भर देता है। और एक पड़ोस में शादी होता है, वहाँ तैयार होता है। तैयार होने के बाद ओम प्रकाश जाता है। वो अपने वाइफ को भी बोलता है तुम भी चलो। वो बोलती नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाऊँगी। और वो जाकर रूम में सो जाती है। सोने के बाद क्या होता है कि ओम प्रकाश यादव जो होते हैं डॉक्टर साहब, अपने बेटे को लेकर, नितिन को लेकर वो चले जाते हैं। जब वहाँ से 1 से 1:30 बजे के करीब में आते हैं तो गेट बंद कर कर सो जाते हैं हॉल में, क्योंकि वो अंदर से कुंडी लॉक कर चुकी थी। और वो घंटों से बात कर रही थी उसी अजय यादव से, क्योंकि ये आज की जो रात था उसको काम तमाम करना था डॉक्टर साहब का। और वो अजय यादव को बोलती है तुम आ जाओ। और वहाँ पे एक हथौड़ा रहता है, क्योंकि उसके घर में काम हो रहा था कुछ रिपेयरिंग का। और मिस्त्री का जो होते हैं, उन कारीगर के जो हथौड़ा होते हैं, वो हथौड़ा रखा हुआ था और उसी से वहीं पे डाल देता है। गेट के पीछे छिपा कर रख देती है वो अर्चना यादव और गेट को खोल देती है अंदर से। वो एंटर हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा उसके रूम में जाकर बिताता है। वो शायद उसके साथ संबंध भी बनाता है। और उसके बाद वो अपने पति को अपने आंखों के सामने ही अपने प्रेमी को ऑर्डर देती है कि तुम मार दो। और वो इतनी ज़ोर से मारता है हथौड़ा, कम से कम 4-5 हथौड़ा मारता है उसके सर पे। वो दम तोड़ देता है। लेकिन जब चीखता है तो उस नितिन जो बेटा था वो उसी समय जग जाता है और माँ से लिपट जाता है। माँ से लिपटने के बाद जो अर्चना यादव होती है वो बोलती है अजय यादव को कि तुम इसको भी मार दो। लेकिन वो बोलता है मैं नहीं इसे मार सकता इस बच्चे को। और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस माँ का कलेजा देखिए, वो खुद अपने हाथों से गला घोंट कर उसे मार देती है और जाकर अंदर रूम में सो जाती है। जब सुबह में डॉक्टर साहब की जो माँ होती है वो उठती है, अपने कमरे से निकलती है बाहर, तो देखती है वो मरा पड़ा है और खून जो है फर्श पे पड़ा है। तो वो रोने लगती है। फिर ये भी आकर नाटक करती है और रोना शुरू करती है। लेकिन इतने में पुलिस आती है। पुलिस को कोई पड़ोसी फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो बताती है, सबसे पहले बहू जो होती है वो बता देती है कि मेरी बहू ही ने इसको मारा है। फिर पुलिस उस एंगल से चेक करती है। उसके फ़ोन का जो होता है कॉल डिटेल्स निकलती है। कॉल डिटेल्स निकालने से पता चल जाता है कि ये लगभग रात में से बात हुआ, क्योंकि जो अजय यादव जो था वो जाने के बाद भी इसको कॉल किया था। फिर उस अजय यादव को उठाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ करता है। वो तुरंत ही मुंह खोल देता है और बता देता है कि कैसे कैसे हमने मारा है और उसकी पत्नी ने मेरा साथ दिया। फिर पुलिस अर्चना यादव को भी गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज देती है। लगभग आज 6 साल हो चुके हैं, ये 2016 की बात है। और कई बार वो जज से, वो कोर्ट में कई बार अर्जी डाल चुके हैं कि वो अजय से मिलना चाहती है। वो महिला जो अपने बेटे की कातिल है, जो अपने पति की कातिल है वो। और वो भी जो प्रेमी है अजय यादव, वो भी कई बार अर्जी लगा चुका है जज साहब से कि मुझे मिलने की इजाज़त दिया जाए। लेकिन जज अपने जजमेंट में जज साहब मना